आपके पास जवाब नहीं है ना हमारी बातों का, लेकिन हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम उस जुगाली की बच्ची को रिपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे हमें हमारी नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। मैडम सर, ये है जॉनी, उस पीसीओ के मालिक, जहाँ से रेड की टिप दी गई थी। मैडम सर, ये बता रहा था कि एक औरत आई थी इस टाइप का कॉल करने के लिए, लेकिन इसको ना उसका शकल याद नहीं। लेकिन अगर वो औरत सामने से ऐसे आए ना तो ये तुरंत पहचान लेगा। हाँ जानी? बिल्कुल मैडम। ठीक है, गुड। अंदर चलिए, अंदर चल के बात करते हैं। करिश्मा सिंह आइए। आपको कैसे पता कि जो औरत पीसीओ पर आई थी वो रेड के बारे में बात कर रही थी? मैडम वो फोन पे किसी से बातें कर रही थी। अरे निकलो जल्दी, पुलिस की रेड पड़ने वाली है। अरे मैंने सुना मैडम खुद। अगर वो सामने आएगी तो आप पहचान पाएंगे? फौरन, बुलेट ट्रेन की तरह। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए मैडम, फिर देखिए मुझे। बहुत तेज दिमाग है मेरा। गुड। जय हिंद मैडम सर। सॉरी हम आज भी लेट हो गए। वो क्या है, गली के नुक्कड़ पे ना पालक के पकौड़े बन रहे थे ताजा ताजा, तो हमसे रहा नहीं गया, सबके लिए पैक करवा के लेके आए। सोचा जो मजा साथ में खाने में है वो अकेले खाने में कहाँ है ना, तो जिन जिन को भी हमारे साथ खाना है वो आ जाइएगा। अब देखो ऐसे ही तो चलता है हमारा सिस्टम, है ना मैडम सर? और मैडम सर, आपको तो फोन आ ही गया होगा कि आज से निवास त्रिपाठी का केस हम हैंडल कर रहे हैं। और आपको भी मुबारक हो, रिटेन किया जाता है आपको वापस। तो आज से आप जो भी चीज करेंगी वो आप हमें आके रिपोर्ट करेंगी। तो मैडम सर, अब डीएसपी साहब को जो भी इस केस के बारे में रिपोर्टिंग करनी है वो हम करेंगे। आप आराम से बैठ के पालक के पकौड़े खाइए। केस का भी पकौड़ा ही बन जाएगा। नाई का काम हलवाई करेगा तो सर पे जलेबी ही तली जाएगी। करिश्मा सिंह, आप हमारे साथ आइए। आओ चलो, गर्मा गर्म पकौड़े खाते। लाओ भाई लाओ, अरे ठंडे हो जाएंगे। अरे चीता थोड़ी चाय भी मंगा ले हमारी तरफ से आज सब। आओ आओ चलो, खाने लगो। कोई बात नहीं, तुम खा लो, तब तक हम इनसे निपटते। आइए जरा, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं आपसे। अरे घबराइए मत, आइए आइए। तो अब इसमें ऐसा है कि देखो, दुकान चाहे कोई भी हो, लेकिन दुकान चलती है अच्छे संबंधों से और अच्छे अच्छे ऑफर से, ग्राहकों से नहीं चलती कभी। तो बस आप पुलिस का सहयोग करते रहिए और बता दीजिए कि कौन थी वो औरत जिसने आपके टेलीफोन से फोन किया था। मैडम ये आप क्यों पूछ रही हैं? आपको तो पता है वो औरत आप ही थी। अजीब बात नहीं हो तुम, पुलिस थाने में खड़े होकर पुलिस वाले के खिलाफ ही बयान दे रहे हो, शर्म नहीं आती? अक्ल है या बुरादा है भेजे में? अच्छा बताओ, भगवान में मानते हो? गॉड, यस, आई बिलीव इन। तो उनसे ही पूछ लेते हम। हाँ देखो, अगर टेल आया तो तुम्हें याद आ जाएगा कि वो औरत कौन थी। फिर हमारे मामा जी जो नेता है वो तुमसे बड़े नाराज हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपनी दुकान भी बंद करनी पड़े और शायद तब तुम्हें शहर भी छोड़ना पड़े। और मैडम अगर हेड आया तो? अगर हेड आया तो फिर तुम भूल जाओगे कि वो औरत कैसी दिखती थी, क्यों आई थी। सब धुंधला धुंधला दिखने लगेगा तुम्हें। और फिर उसके 10 मिनट के बाद तुम्हारे अकाउंट में 10,000 रुपए पहुंच जाएंगे। तब तो हेड ही आएगा मैडम। प्लीज 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 चलिए। बड़े ट्यूबलाइट किस्म के आदमी हो तुम। ठीक है चलो उछालते हैं। उछाले? यस यस सर। देखो हेड आ गया, जीत गए आप। मुझे पता था मैडम कि गॉड है। बताइए अब कौन थी वो औरत जिसने आपके पीसीओ से फोन किया था? कौन औरत? मैं किसी औरत को नहीं जानता। ये हुई ना बात। बस यही रटते रटते आप निकल लीजिए। आपके दुकान पहुंचने से पहले 10,000 आपके अकाउंट में होंगे। जय माता दी। थैंक यू मैडम। चलो 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 चलो। थैंक यू। आप अपना टारगेट भूल गए हैं करिश्मा सिंह। वही याद दिलाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। आप अच्छे से जानती हैं कि हम इस बड़े से सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरा का पूरा सिस्टम नहीं। अगर आप अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं करेंगी तो डिपार्टमेंट में बैठकर नेपोटिज्म करने वाले लोगों को तो बढ़ावा मिल जाएगा। जानती है वो क्या करेंगे? या तो आपको इंडेफिनिट लीव पर छोड़ देंगे
या फिर ऑर्डर्स फॉलो ना करने के जुर्म में आप पर इंक्वायरी बिठा देंगे। ये है नेपोटिज्म की ताकत करिश्मा सिंह। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हमें इस सिस्टम में रहकर बदलना होगा। अब फैसला आपका है कि आप ये लड़ाई कैसे लड़ना चाहती हैं। मैडम सर, आज तक हम पे, हमारे काम करने के जज्बे पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। जिस थाना में हम हमेशा अपना सर ऊंचा करके चले हैं, वहां हम घुट घुट के नहीं जी सकते। इससे अच्छा है कि हम इस थाना से ही निकल जाए। और आपको क्या लगता है आपके ऐसा करने से सब कुछ अचानक से ठीक हो जाएगा? करिश्मा सिंह, आप हैं तो कम से कम उम्मीद तो है। अगर आपने छोड़ दिया, इस तरह से क्विट कर दिया, तो फिर तो कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी। और एक बात बताइए, अगर हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? हमें आपका समझ में नहीं आता मैडम सर। जब हम ड्यूटी करना चाहते हैं तब आप हमें खुल के ड्यूटी नहीं करने देती। अब हम ड्यूटी नहीं करना चाहते तो आप कह रही है कि ड्यूटी कीजिए, लड़ाई लड़िए। क्योंकि हम ये लड़ाई आपके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं करिश्मा सिंह। हमें आपकी जरूरत है, आपकी और आपके साथ की। आप सोच लीजिए आप क्या करना चाहती हैं, वरना क्विट तो आप कर ही रही हैं। अगर ऐसा बात है ना मैडम सर, तो हम आपके साथ हैं। परमिशन दीजिए हमें, हम आज से ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये देखिए, पनीर मसाला जीरा राइस, 2 चपाती, लस्सी, सत्तू का शरबत, ये सब क्या है? मैडम सर आप ही ने कहा था ना कि मिस्री मैडम की पूरी डिटेल में रिपोर्ट चाहिए, तो ये वही है। ये वही है कि उन्होंने कल क्या क्या खाया था। ऐसे लड़ेंगे हम नेपोटिज्म के खिलाफ? ये सब खा के तो बिल्कुल नहीं लड़ सकते। संतोष शर्मा, डिटेल्स का मतलब होता है कि वो कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, किससे फोन पे बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, उनके फोन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, क्या खाया क्या पिया, वो सब नहीं। संतोष शर्मा, उनसे नजदीकियां बढ़ाइए, उनसे दोस्ती बढ़ाइए, उनके राज निकलवाइए, तभी तो उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे होंगे ना। देखिए, डोंट अंडर एस्टिमेट हर। मिस्री पांडे बहुत शातिर दिमाग है, इतनी आसानी से नहीं मानेंगी कि आप हमारे खिलाफ सच में हो चुकी हैं। हो सकता है बहुत से पैतरे आजमाएं आपकी असलियत बाहर निकालने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उनके सामने हमेशा हमारी सिर्फ और सिर्फ बुराई करेंगी। इज दैट क्लियर? यस मैडम सर, समझ गई। आपकी बुराई में इस केस की भलाई है, हो जाएगा। जय हिंद। जरा चाय पी के आते हम। जी मैम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। करिश्मा सिंह जी, भाई जो भी कहो, जचता है ये यूनिफॉर्म आप पर। अगर आप भूल गई हैं तो आपको याद दिला दे कि हम आपके सीनियर हैं, और आप तो जानते ही हैं कि सीनियर के सामने जाते हैं तो क्या करते हैं। जय हिंद। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे संतू, बहुत मजा आने वाला है अब। चलो, अब जब आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ही ली है तो आपको थोड़ा काम भी दे ही देते। एक काम कीजिए, आप अमीनाबाद बस स्टॉप पर जाइए और वहां का ट्रैफिक कंट्रोल कीजिए। माफ कीजिएगा, पर यह काम तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो आज आप कोई भी बन जाइए। भौकाल है ना आपका बहुत। लेकिन दिस इज एन ऑर्डर करिश्मा सिंह। आओ संतू, चाय पिलाते हैं तुम्हें। नहीं 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 नहीं,
ये हमारी टेबल है। अरे आते ही भौकाल मचाना शुरू कर दिया। क्या हुआ? अरे वो डायरेक्ट मुझ पे लाइन मार रही है। कौन लाइन मार रहा है तुम पे बाबू? मिस्टर मैडम, आई नो माई गुड लुक एक वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मैंने सच्चाई के लिए आवाज उठाई है ना, वो अपने मर्दानगी पे एकदम से फ्लैट हो गए, लट्टू हो गए। इसलिए एकदम डायरेक्ट आई टू आई कांटेक्ट और वो स्माइल। एक मिनट। मतलब कि मिस्री मैडम तुम पे लाइन मार रही हैं? या तुम पे? तुम बिल्लू, तुम देखो, तुम बाल देखो तुम पे तुम। बस नो। हाँ वो लाइन मार रही थी, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। यू नो लेवल। अरे मैं कहाँ, वो कहाँ, नो मैच। समझ सकते हैं हम। क्या समझ सकते हैं? क्या है ना कि पेट का गैस जब दिमाग पे चढ़ जाता है ना, तो ऐसे ही पगलैती छा जाती है। खैर कोई बात नहीं, सुबह उठा करो, ऐसे अनुलोम विलोम खींचा करो, गर्म पानी में तुलसी पत्ता डाल के तब चबाया करो, इससे दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, फ्रेश रहेगा। मिस्री मैडम लाइन मार रही है, ऐसा बुरा सपना नहीं आएगा तुमको बाबू। है चल हाँ अम्मी, सुन लिया हमने अच्छे से। आपको सपना आया कि आप चांद पर झूल रही हैं, इसका मतलब यही है कि 2-4 दिनों में हमारा निकाह फिक्स होने वाला है। ठीक है, समझ गए। वैसे सच कहे ना तो अरशद बुरा लड़का नहीं है। इनफैक्ट पहली बार आपने थोड़ा ढंग का लड़का ढूंढा है हमारे लिए। अच्छा बताइए अब करना क्या है? देखो बेटा, सारी बातें हो चुकी हैं। अरशद के वालिद आज तुम्हारे थाने आने वाले हैं। तुम्हारे बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू कैसी है। ध्यान रखना कोई गड़बड़ ना हो, तुम्हारा अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। अरे रिलैक्स अम्मी, हमारा इंप्रेशन कभी खराब होता है क्या? अच्छा आप बताइए, इनके वालिद साहब का नाम क्या है? हुसैन साहब। अच्छा, और कितने बजे आने वाले? घर में अच्छी बहू आ जाए, बेटे का घर बस जाए, वालिदैन को और क्या चाहिए बेटा। हसीना और हमारे बेटे की निकाह की बात चल रही है, सोचा क्यों ना अपनी होने वाली बहू के बारे में थोड़ी दरियाफ्त की जाए। एक बात बताओ अम्मी, उनकी हाइट करीबन 5.5 फुट? हाँ, मोटा चश्मा और भूरी दाढ़ी? हाँ बिल्कुल। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो हमारे सामने ही खड़े पहुंच गए। हम उनसे मिलकर आपको फोन करते हैं। कुछ रोशनी डालेंगी हसीना के किरदार पर? मतलब मिजाज की कैसी है, कैसी तबीयत पाई है, बर्ताव कैसा है? लीचड़, बर्ताव में महा लीचड़ है वो। अरे ऐसी चुड़ैल, लड़ाकू, डायन जैसी औरत कभी नहीं देखी होगी आपने अपने लाइफ में। बात क्या करती है, सीधा काटने को दौड़ती है। ऐसी औरत से तो भगवान बचाए हमेशा मुझे। क्या कह रही हैं आप? हमने उनकी तस्वीर देखी है, तस्वीर में तो बड़ी नेक और बाअदब सी लड़की लग रही थी। पैकेजिंग से धोखा मत खाइए सर, ओरिजिनल माल तो कुछ और ही है। और ये अदब वदब जो आप बात करें ना, ये छोड़ दीजिए ना। बड़ा देखती ना छोटा देखती, एक बार गाली देना स्टार्ट कर देना, नॉन स्टॉप कचड़ कचड़ इतनी गंदी गंदी गालियां देती है कि सुनने वाले के कान लाल हो जाए। चुड़ैल है सर, चुड़ैल। ला हौल वला कुव्वत, तौबा तौबा तौबा। मनहूस है सर, जहाँ पैर रखे वहाँ शमशान। लेकिन फिर भी अगर आपको आपके बेटे की शादी करनी है तो धूमधाम से अपने बेटे को जहन्नुम भेजिए, हमें क्या है ना मैडम? अब जाने भी दो तुम, क्यों छोड़ दो अब। सलमा जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी बेटी हसीना की। अभी अभी उन्हीं की तारीफ में कसीदे सुन रहा था। क्या कैसी लगी? अगर इस दुनिया में आखिरी लड़की हैं, तब भी खुदा की कसम हम अपने बेटे की शादी उनसे नहीं होने देंगे। फोन रख दीजिए। अब अम्मी नहीं छोड़ेगी हमें। क्या है ना संतोष, काम चाहे कोई भी हो, दिखता वो नहीं है जो काम करता है, दिखता वो है जो काम करते हुए दिखता है डिपार्टमेंट को। हाँ 100% सही बोले, गारंटी के साथ। तो
हम सोच रहे थे कि इस निवास त्रिपाठी वाले केस में भी हम ना डिपार्टमेंट को करते धरते कुछ दिखे कि सब इंस्पेक्टर मिस्री पांडे ने कुछ करके दिखाया। बात तो सही है। फिर ठीक है, बनाते एक एक्शन पैक्ड मजेदार कहानी। देखो, पहली बात कि बहुत टाइम के बाद फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम और तुम यानी सब इंस्पेक्टर मिस्री पांडे और कांस्टेबल संतोष शर्मा ने उस निवास त्रिपाठी के एक खास आदमी का लगाया पता। उसको रंगे हाथों पकड़ने के लिए पहुंचे उसके अड्डे पर। अड्डे पर पहुंचने के बाद उस आदमी को पता चल गया कि पुलिस आ गई है, तो वो दौड़ा और अपनी जान पर खेलकर सब इंस्पेक्टर मिस्री पांडे ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उस आदमी ने पुलिस वाले पर गोली चलाई। अब उसने गोली चलाई तो मजबूरन पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी और गोली चलाते चलाते उस आदमी को लग गई गोली और उसका हो गया एनकाउंटर। बोलो कैसा है? अच्छा है, पर कहानी तो कहानी है ना, सच साबित करने के लिए कोई तो आदमी चाहिए होगा। अरे है ना, आदमी भी है और गोली खाने के लिए परफेक्ट कैंडिडेट भी। कल उसको गाड़ी में बिठाकर लेकर जाएंगे पास वाले जंगल में और कर देंगे उसका एनकाउंटर। हाँ, पर आदमी कौन है? अरे बिल्लू चंपत। बिल्लू, बिल्लू, क्या बिल्ले? अरे चीती, अच्छा हो तो आया। अरे सुन सुन, अरे तू सुन पहले, मैंने मिस्सू के लिए शेर लिखा है। मिस्सू? मिस्त्री मैडम, तेरे लिए मेरी मिस्सू। सुन, इश्क हुआ तो उनसे हुआ, इश्क हुआ तो उनसे हुआ, जिनको देखा तो गुरूर चांद का मिट्टी हुआ। तो मिट्टी में ही मिलाने वाली है तुमको मिस्सू। जलस? अरे जलस नहीं, फिर देखो त्रिपाठी का आदमी बता करना तुम्हारा एनकाउंटर करने वाली है तुम्हारी मिस्सू। क्या बात कर रहा है चीते? सही बोल रहे हैं पुष्पा जी। देखिए संतू जी का क्या मैसेज आया है, देखिए। अरे आशिक आवारा, तुम भी देखो। हाँ, मतलब वो मोहब्बत नहीं थी, शिकारी शिकार को ढूंढ रहा था। पुष्पा मेरी जान है? मेरी जान खतरे में। माँ मुझे बचा लो, उस चुड़ैल से मुझे बचा लो। माँ हसीना मैडम को बताओ, उनके बच्चे की जान खतरे में है, बचा लो माँ। बिल्लू, मगर हसीना मैडम कुछ नहीं कर सकती, उनके हाथ में नहीं है ये केस अब। तो उनको बोलो हाथ में ले ले, नहीं तो मैं हाथ से निकल जाऊंगा। मैडम सर। पुष्पा जी देखिए, हमको जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, हम आते हैं फिर बात करें। मैडम सर, ये बिल्लू। पुष्पा जी, संतोष का मैसेज आया था, बहुत जरूरी काम है, बाद में आके निपट लेंगे। देख लीजिए। चीते, लॉकअप का लॉक खोल, मुझे भागना है यहाँ से। खोल जल्दी खोल। अरे ऐसे कैसे लॉकअप खोल दे? हमारी नौकरी का सवाल नहीं है क्या? अरे तुझे नौकरी की पड़ी है, यहाँ मेरी जान की नहीं पड़ी है। एक बिल्ले शांत आइडिया दे रहे हैं ना हम। सनी अगर अपना कंप्लेन वापस ले लेना तो तुम यहाँ से वापस निकल सकते हो। अरे तो चड्डे को बुलाओ, कहाँ सुखाने के लिए रखा है। चड्डे आजा भाई, चड्डे। ऐसा ही होता है, ये डिपार्टमेंट के लोग ना, ये नाकाबिल और ये करप्ट लोगों को ना यहाँ सर पे बिठा के रखते हैं। हमारे ही थाना में कोई और एनकाउंटर कर रहा है। वाह दुनिया, करिश्मा मैडम, आपको टेंशन इस बात का है कि इनकाउंटर कोई और कर रहा है, इसका नहीं कि इनकाउंटर किसका हो रहा है। अम्मा तुम टोपा हो का? तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है? ये जो नेपोटिज्म है ना, ये इसी का ही पावर है। यही मजबूर करता है ये सब हरकत करने के लिए। माँ कर रहे हैं ना। अरे लिखो ना यार, टाइम नहीं है। तो लिख तो रहा हूँ तो लिखो। हमसे गलत फहमी हो गई थी, हमने गलत आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया था। हाँ माँ, लिखो, ये बिल्लू चंपत जो है वो बेकसूर है और तुमने जो उसके खिलाफ एफआईआर लिखी है वो तुम वापस ले रहे हो। लिखो। हाँ लिखो।
लिख रहे हैं ना, चुप करो बिल्लू। जो भी करना है जल्दी करो, मौत कभी भी चिंगम चबाते हुए आ जाएगी। हो गया, चीते चीते चीते। ताला खोलो बिल्लू को बाहर निकालो, चलो जल्दी। जल्दी खोल मनोज। क्या बोला है? जल्दी खोल मनोज, खोल ना। क्या हो रहा है ये? जय हिंद मैडम सर। कोई कहीं नहीं जाएगा। हाँ, मिस्री पांडे जो करना चाहती है उसे करने दो। बहुत बढ़िया। मतलब आप ऐसे लोगों का साथ दे रही हैं जो डंके की चोट पे सिस्टम की छाती पर बैठकर दाल कर रहे हैं। आप जानती है अगर आप उस जुगाली को नहीं रोकेंगी ना तो ये बिल्लू इसका बलि चढ़ जाएगा। फिर भी आप नहीं रोक रही हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि हम एक बेगुनाह की जान जाने देंगे? ये जानते हुए कि अपराध होने वाला है, हम अपराध होने देंगे? हम चाहते हैं कि मिस्री पांडे अपना कदम उठाए, बिल्लू को मारने की कोशिश करे। अरे इनको करना क्या है? और ये सारी की सारी घटना रिकॉर्ड करे सनी। ये है सबूत। इससे हम साबित कर पाएंगे कि मिस्री पांडे इस पुलिस थाने में तो क्या फोर्स में रहने के लायक नहीं है। तब जाकर बनेगा हमारे पास एक एयर टाइट केस जो दुनिया का कोई कांटेक्ट हिला नहीं पाएगा। यह है हमारी मंशा और यही है हमारा प्लान करिश्मा सिंह। उम्मीद है अब आपको हमारी नियत पर कोई शुबा नहीं होगा। मैडम सर, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपके इनकलाब के चक्कर में मेरी मशाल बुझ गई तो गोली से पहले गोली चली तो। आओ आओ आओ, चलो आओ, चलो आप। आओ, नहीं, जाओ जाओ नहीं, जाओ जाओ, कुछ नहीं होगा बिल्लू, जाओ, भरोसा रखो, हम हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है? मिस्री मैडम की गोली चलाने से पहले हम तुम्हें बचा लेंगे, ओके? रिलैक्स। मैडम सर आप जो भी कर रही हैं इसमें बहुत खतरा है। जरा सा ऊंच नीच हुआ तो ये अपनी जान से जाएगा बिल्लू। ऐसा कुछ नहीं होगा करिश्मा सिंह, क्योंकि आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, इस थाने के साथ हैं। हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो दुनिया की किसी भी पान मिस्री को हैंडल कर लेंगे।